नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। आज मैं नवरात्र के दूसरे दिन पूजित देवी माँ ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की चर्चा करूंगी और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी किस औषधि के रूप में विराजती हैं, उस औषधि का हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है और देवी ब्रह्मचारिणी एक माँ के रूप में, एक देवी के रूप में और साथ ही औषधि के रूप में हमारी किस प्रकार से रक्षा करती हैं। ब्रह्मचर्या या तपश्चर्या में लीन रहने के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। वे दक्षराज प्रजापति की कन्या सती के रूप में जन्म लेकर देवाधिदेव भगवान शंकर से ब्याही गई थीं और पुनः हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म धारण कर उमा, अपर्णा आदि नामों से विभूषित हुई और भगवान शंकर से विवाह करके वे जगत जननी कहलाईं। देवी ब्रह्मचारिणी अपने हाथों में कमल पुष्प, जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडली देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। तो हाथों में कमल, अक्षमाला या जपमाला और कमंडल धारण करने वाली हे ब्रह्मचारिणी देवी, उत्तम देवी, प्रसन्न होइए। काशी में देवी का मंदिर दुर्गा घाट या ब्रह्मा घाट पर ब्रह्मेश्वर मंदिर के पास है। माँ के मंदिर के निकट ही माँ मंगला गौरी और गभस्तेश्वर के मंदिर हैं। देवी के विग्रह के निकट मंगल विनायक, मयूख, आदित्य आदि के विग्रह भी विराजमान हैं। आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और मित्रों, देवी के काशी स्थित इस मंदिर और उनके महात्म्य के विषय में मेरा एक अन्य वीडियो है, उससे भी आपको जानकारी मिल सकती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर देवी के दर्शन कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी मनुष्य की आयु में वृद्धि करती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाती हैं, हृदय और मस्तिष्क को बल प्रदान करती हैं, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि करती हैं, शत्रुओं को स्तंभित करके उन्हें रोक देती हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी विजय दिलाती हैं। यही देवी मनुष्य के कंठ स्वर को मधुर मीठा बनाती हैं और इसीलिए वे देवी सरस्वती के रूप में भी पूजित हैं। भौतिक इच्छाओं की लालसा को दूर कर यह देवी ब्रह्म विद्या प्रदान करती है। आज के समय में ब्रह्म विद्या को हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के रूप में समझ सकते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी ब्राह्मी नामक औषधि के रूप में जानी जाती हैं, जिसका पौधा छोटा छोटा होता है और ज़मीन पर ही सटे सटे लगे लगे बढ़ता है। इसमें सफ़ेद रंग के पुष्प निकलते हैं। ब्राह्मी को ही बकोपा मोनियरी, बेबीज टीयर, बच्चों के आंसू, हर्पेस्टिस मोनियरा, वाटर हिसॉप, संबरेनू आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा या चाय पीने से सर्दी खांसी और इससे जो सर्दी खांसी की विभिन्न बीमारियां होती हैं उन सब में आराम मिलता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली ये औषधि बुद्धि के लिए टॉनिक का काम करती है। पेट संबंधी, मूत्र संबंधी विकारों को दूर करती है। देवी की उपासना से जिन जिन दैहिक लाभों की मैंने ऊपर पहले चर्चा की है ना, वो सभी ब्राह्मी औषधि के सेवन के माध्यम से देवी मनुष्यों को प्रदान करती हैं। अतः इन फलों को प्राप्त करने के लिए देवी की आराधना के साथ ही इस औषधि का भी सेवन करना चाहिए। वैसे देवी सप्तशती में तो ये भी कहा गया है, न मोक्षस्य आकांक्षा न च विभव वांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः। न मुझे मोक्ष की आकांक्षा है, न मुझे वैभव की आकांक्षा है, न ज्ञान विज्ञान की अपेक्षा है। हे शशिमुखी माँ, चंद्रमुखी माँ, चंद्र के समान कांति वाले मुख वाली माँ, न तो मुझे सुख की ही इच्छा है। हे जननी, हे माते, केवल मैं मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव और भवानी का जाप करता रहूं, बस इतनी ही मेरी इच्छा है। अब आप इस श्लोक के भाव को इस रूप में समझिए कि
कि जब हम केवल माँ को ही पुकारेंगे निष्काम भाव से, निर्लोभ भाव से, तो माँ स्वयं ही हमारे सभी कामों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगी। और माँ कभी भी अपनी संतान को दुख कष्ट में तो नहीं देख सकती ना, तो स्वयं ही हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी हम सबका कल्याण करें, इसी आकांक्षा के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।